लीची किसानों पर कोरोना का कहर। ये शाही लीची सिर्फ एक फल ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर की एक पहचान है। यहाँ की लीची अपने स्वाद और मिठास के लिए देश और विदेशों तक मशहूर है। विदेशों तक मशहूर मुजफ्फरपुर की ये शाही लीची अब लोगों के चेहरे की मायूसी की कारण बन गई है। दरअसल कोरोना के कारण जारी इस लॉकडाउन ने किसानों की हालत खराब कर दी है। पहले तो पूरी तरह से बारिश न होने के कारण किसान वैसे ही परेशान थे और अब इस लॉकडाउन ने तो किसानों की कमर ही तोड़ डाली है। लीची किसानों की त्रासदी गत साल से ही बनी हुई है। गत साल तो चमकी बुखार के चलते लीची का नुकसान हुआ और इस बार कोरोना वायरस के वजह से लगता नहीं है कि लीची का कोई भी व्यापार हो पाएगा, क्योंकि लीची का फल अधिकांशतः महानगरों में जाता है और सारे महानगर रेड जोन में कोरोना के फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में यदि सरकार परिवहन की सुविधा भी प्रदान करती है तो भी उन महानगरों में लीची को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग किसानों में बहुत निराशा फैल रही है और हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों को फसल क्षति का मुआवजा दें। हर साल शाही लीची की मांग इतनी ज्यादा होती है कि लीची के पेड़ एडवांस में ही बिक जाते हैं और इस साल भी ऐसा ही हुआ। लेकिन कोरोना की इस बीमारी और लॉकडाउन का सीधा असर लीची व्यापारियों और किसानों पर पड़ रहा है। तो इस तरह से बागान है, 75 रुपए किलो मेरे बागान से लोगों का जाता है, पैकिंग होता है, VIP गिफ्ट होता है, सारे कॉर्पोरेट फैमिलीज में जाता है, दिल्ली बॉम्बे सब जगह फ्लाइट से लोग ले जाते हैं। और मेहनत अगर किसान करता है तो उत्पादन हो रहा है, लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार का कोई भी सहयोग हम लोग को नहीं मिल रहा है। अभी तक हम लोग नहीं समझ पाए कि हिंदुस्तान का नाम लीची पूरे विश्व में उजागर किया और बिहार में, उसमें खासकर मुजफ्फरपुर में, और इतने दिन का मेरा ये किसान का जीवन है, अभी तक इसमें हमको नहीं सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है। अभी भी सरकार का ध्यान अगर आकृष्ट हो तो बिहार में जो लीची का उत्पादन होता है वो करीब 3.5 लाख टन होता है। 30,000 हेक्टेयर में इसका बागवानी लगा हुआ है और ऐसी परिस्थिति में इसका जो उत्पादन होता है, एशियन बैंक का सर्वे हुआ था 2003 में, उसने सर्वे में रिपोर्ट दिया था जिसका अगर वैल्यू एडिंग कर दिया जाए तो वर्ल्ड मार्केट में ये 20,000 करोड़ का ये वैल्यू एडिंग चीज इसका बन पाएगा। लेकिन सरकार इस मामले में फेल है, किसी तरह का सहयोग नहीं है। अब किसानों की सारी उम्मीदें सरकार से जुड़ी है। आखिर सरकार किसानों के हित के लिए कौन सा कदम उठाती है और उनके इस डूबती नैया को कैसे पार लगाती है। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं अमित राज और देखते रहें आईजोम्स न्यूज।